हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अगर आपको मनचाहा आपका नहीं मिल रहा है और आपका मन बहुत विचलित है, या ऊपर वाले से विश्वास डगमगा रहा है, या आपने बहुत सारे रिचुअल्स करे हैं, प्रेयर्स करी हैं, प्रार्थनाएं करी हैं और आपको आपका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आपको उस समय लग रहा है कि मैं ही क्यों, मुझे क्यों नहीं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। ऐसा हमारे साथ अक्सर हो ही जाता है कि लाइक हम जिस चीज़ पे हमको इच्छा होती है और हमारी इच्छा नहीं मिल रही होती है हमको, तो हमको ये लगता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैं ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ, मुझे क्यों नहीं हुआ। और ऐसा हम, क्योंकि उसमें कुछ गलत सही नहीं है, सब कुछ सही है, हम ह्यूमन हैं, हमारे साथ ऐसे भाव आते हैं। लेकिन ये जो स्टोरी है ना, और ये स्टोरी कोई ऐसे मैं आपको माइथोलॉजी की नहीं बता रही हूँ, ये स्टोरी बिल्कुल आजकल के टाइम में APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी है। जब मैंने इसको सुना तो मतलब मैं डिवाइन की प्लानिंग पे एकदम, कितना आपको ट्रस्ट आएगा कि आपके साथ जो हो रहा है, अगर आप स्किल्ड हो, अगर आप डिज़र्विंग हो, तो आपको ज़रूर आपके लिए वो सब कुछ है जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में। सो ये स्टोरी इट गोज़ लाइक दिस ओनली कि अब्दुल कलाम जी जब यंग थे, हम सब जानते हैं अब्दुल कलाम जी को, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे वो, और साइंस की दुनिया में उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। लेकिन अभी जो मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ कि जब वो यंग थे और वो एक बहुत गरीब फैमिली से थे, तो वो पायलट बनना चाहते थे बचपन से। हमेशा उनको आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज़ उनको बहुत आकर्षित करते थे और वो हमेशा से पायलट बनना चाहते थे। तो उन्होंने पायलट बनने के लिए एग्ज़ाम दिया रिटर्न का, और वो पास हो गए उसमें उनका इंटरव्यू आ गया, तो ऑफकोर्स ही वॉज़ वेरी हैप्पी। पर उनके पास वो इंटरव्यू आया जिसका इंटरव्यू के लिए उनको जाना था ऋषिकेश, और मैं देहरादून से हूँ इसलिए मैं उस जगह से बहुत रिलेट कर पाती हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन बहुत सुंदर जगह है, हरिद्वार के पास गंगा जी बहती हैं, और बहुत सारे योग नगरी भी कहते हैं उसको, और देव नगरी तो उत्तराखंड है, ये देवभूमि। तो उनको बहुत वो थी कि भाई मुझे वहाँ जाना है, पर चूँकि गरीबी थी और पैसे नहीं थे, साधन तो चाहिए, तो उनकी सिस्टर ने अपना कुछ जेवर बेच के उनको पैसे दिए टिकट के लिए कि ठीक है तुम्हारे पास जाने के लिए तो पैसे हो जाएंगे, इंटरव्यू दे लो। एंड देन ही वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं इतना योग्य हूँ। ऑफकोर्स उससे उनकी काबिलियत पे हम में से किसी को भी शक नहीं हो सकता। वो उनको इतनी अपनी योग्यता फील हुई कि मैं जाऊँगा, सिलेक्शन हो ही जाएगा मेरे जैसे बच्चे का तो, और फिर ठीक है, फिर तो सब सही हो जाएगा लाइफ में। वो गए, उन्होंने इंटरव्यू दिया, और आप सोच सकते हैं क्या हुआ, वो इंटरव्यू में फ़ेल हो गए। और जब वो इंटरव्यू में फ़ेल हो गए तो वो बहुत निराश हो गए। कोई भी हो जाता ना, यंग बच्चा, उम्मीद पूरी है कि हो जाएगा, और फ़ेल हो गए तो वो बहुत निराश हो गए। और इतने निराश हो गए, और उनके पास जाने के लिए पैसे भी नहीं, वापस जाने के लिए गरीब थे, पैसे भी नहीं थे उनके पास वापस जाने के लिए, पेट में भी भूख लगी थी, और ऊपर से रिजल्ट ऐसा आ गया, तो वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए। और उन्होंने डिप्रेस्ड होकर सोचा, जैसे मैंने आपको बताया ऋषिकेश बहुत खूबसूरत सी जगह है, गंगा जी बहती है। उन्होंने कहा मैं यही गंगा जी में कूद के अपनी जान ही दे देता हूँ, फ़ायदा भी क्या है मुझे जाने का, मुझे कुछ रास्ता भी नहीं सूझ रहा। तो वो जान देना भी इतना आसान नहीं होता ना, मन में तो मंथन चलता ही है। तो उन्होंने वो गंगा जी के पास ना शिवानंद आश्रम है, जहाँ पे शिवानंद योग आश्रम भी बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पे अब तो बहुत सारे होटल वगैरह बन गए, पर वहाँ पे एक जब हम छोटे थे तो बहुत सारे ऐसे पत्थर, पहाड़ी जैसा है वहाँ पे, पहाड़ी का अभी भी है, आप चढ़ना शुरू करोगे तो ऋषिकेश जैसे पहाड़ी जैसा ही लगते रहता है। तो वो पहाड़ी जैसा ही है। तो उनको एक उस पर पहाड़ी पे गंगा जी के पास वो ऐसे शिवानंद आश्रम है, तो उसके सामने गंगा जी भी रहती है। तो उन्होंने उस पर एक पत्थर पे चढ़े हुए चट्टान पे से कभी गंगा जी को देख रहे हैं, मन में उद्विग्नता है, बेचैनी है, और ऐसे वैसे टहल रहे हैं, और इधर से उधर बेचैन है। तो जो वहाँ के स्वामी जी हैं, महाराज शिवानंद स्वामी जी, वो अपनी शाम के समय संध्या करके, उपासना करके गंगा जी को जल अर्पण करने के लिए अपने उससे बाहर आए। तो उन्होंने देखा, उनकी नज़र पड़ी अब्दुल कलाम जी पे, और उन्होंने देखा कि एक यंग सा लड़का है जो कि ऐसे पहाड़ी पे टहल रहा है, मतलब चट्टान पे टहल रहा है, और गंगा जी की गहराई भी देख रहा है। तो बड़े लोगों को, अनुभवी लोगों को वैसे भी आभास हो जाता है कि बच्चा बेचैन है, और वो तो फिर संत हैं और स्वामी, तो उनको आभास हो गया कि कुछ इसके मन में उद्विग्नता है, और मतलब कुछ भी गलत स्टेप के ले सकता है। तो उन्होंने उनको बुलाया, तो इधर आओ, और अब्दुल कलाम जी बुला रहे हैं सम्मान के साथ में। अब्दुल कलाम जी चले गए उनके पास। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, मैंने अभी संध्या उपासना ख़त्म करी है, तो अंदर आ जाओ और थोड़ा प्रसाद पा लो।
तो अब्दुल कलाम जी मोहम्मदन थे, वो थे, लेकिन हमारी देखो संस्कृति कितनी है, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और उन्होंने भी उनकी जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं। ह्यूमन इज़ ह्यूमन, इंसान है इंसान। प्रसाद पाल अब्दुल कलाम जी भी चले गए। अब्दुल कलाम जी ने हाथ मुँह धोए, उन्होंने भोजन खाया, भोजन खा प्राप्त किया, उन्होंने जो प्रसाद दिया उनको, तो एक समस्या हल हुई कि भोजन मिल गया, भोजन नहीं था पेट में। अब जब भोजन प्राप्त कर लिया तो फिर उसके बाद से स्वामी जी ने उनसे पूछा कि क्या बात है बेटा, इतनी उद्विग्नता क्यों है मन में, तो तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? तो अब्दुल कलाम जी को रोना आ गया, रो पड़े अब्दुल कलाम जी। और ऐसा देखो हमारे साथ होता है ना, जब हम बहुत मन में परेशान है और कोई बहुत अपनेपन से पूछे हमसे कि तुम कैसे हो, तो कुछ बोलने से पहले हमें रोना आ जाता है ना, होता है ना हम सबके साथ ऐसा। तो उनके साथ भी, अब्दुल कलाम जी के साथ भी ऐसे वो रो पड़े, और यंग बच्चे थे, रो पड़े। तो क्या हुआ बेटा बताओ? कोई बात नहीं, रो लो, बताओ। तो अब्दुल कलाम जी ने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, तमिलनाडु से, देश के दूसरे कोने से आया हूँ, ऋषिकेश इधर है, वो उधर है, तो रामेश्वरम के पास से, और मैं बहुत गरीब हूँ, और मैं तो ऐसे एक तरफ का पैसा लेके आया टिकट का, और सिलेक्शन के लिए आया था, इंटरव्यू के लिए, और मुझे पूरा था कि मुझे हो जाएगा, मैं योग की भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या मुँह लेके वापस जाऊँ? तो मेरी तो वापस जाने की भी कुछ इच्छा नहीं है, पैसे भी नहीं है, जीने की भी व्यर्थ इच्छा लग रही है। तो स्वामी जी ने उनकी बात पहले तसल्ली से सुनी और फिर उनसे कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है जीवन में बेटा, हिम्मत नहीं हारते, तो सब ठीक हो जाएगा, जैसे समझाते हैं बड़े लोग वैसे करके हो गया, ठीक है, सो गए, और तुम यहीं पे विश्राम करो, पैसे मैं तुम्हें जाने के टिकट के जहाँ तक की बात है वो पैसे मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम सकुशल अपने घर पहुँच जाओगे। तो दूसरी समस्या हल हो गई, एक समस्या रात का भोजन मिल गया, दूसरी समस्या सुबह जाने का टिकट भी मिल गया। पर मन तो विचलित था, क्योंकि उद्देश्य तो कोई भोजन और टिकट नहीं था, उद्देश्य था सिलेक्शन, वो तो हुआ नहीं। फिर भी सुबह नाश्ता पानी करके स्वामी जी ने उन्होंने नाश्ता पानी किया आश्रम में ही, और फिर जाने के लिए तैयार हुए। स्वामी जी ने पैसे भी दे दिए उनको जाने के लिए। फिर भी जो मग्न में उद्विग्नता थी, और वो देख रहे थे कि स्वामी जी के पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो अब्दुल कलाम के मन में जो भी आया, बोले स्वामी जी आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो बेटा, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मतलब आप स्वामी जी हैं और आपसे इतने सारे लोग मिलने आ रहे हैं, आपके चरण छू रहे हैं, आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ तो भगवान से, ऊपर वाले से कनेक्शन होगा, क्योंकि ऐसे कौन किसी को पूछता है ना, तो आपका कुछ तो ऊपर वाले से कनेक्शन होगा, इसलिए आपको लोग इतने से पूछ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ पूछ के उससे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ये जो आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज़ हैं इसको उड़ाने का मुझे इतना मन था, मुझे ये मौका क्यों नहीं दिया उन्होंने, मुझसे ये मौका क्यों छीना उन्होंने? तो जो स्वामी जी ने उनसे जवाब दिया, स्वामी जी ने उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि जो तुम्हें लग रहा है कि तुमसे मौका उन्होंने तुमसे छूट गया वो मौका, तो वो तुमसे छूट नहीं गया, वो उन्होंने तुमको छुड़वाया, क्योंकि उन्होंने तुमसे कुछ और बड़े काम कराने होंगे जिसके लिए उन्होंने तुमको बचा के रखा है। तुमसे ऊपर वाले की योजना हमें नहीं पता, ऊपर वाले ने तुमसे और बड़े काम कराने होंगे, तो इसलिए मन को निराश मत करो। ये तो हो सकता है पायलट का ये चलाना छोटा काम होगा, तुमसे उनको बहुत बड़े काम कराने होंगे, इसलिए ऊपर वाले ने तुमसे कोई ये छोटा काम नहीं, मतलब ये छोटा काम तो कोई नहीं है, कहने का मतलब ये है कि तुमको इसलिए इस काम से छुड़वाया उन्होंने कि ताकि तुमको और इससे बड़े काम कराने। तो इसलिए मन को विचलित मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, जितना भी उनकी समझ में आया उस समय मन को संभाल के वो चले गए अब्दुल कलाम जी। अब मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि इस कहानी से अब आप ये समझो कि उसके बाद अब्दुल कलाम जी का क्या हुआ, वो तो सब हिस्ट्री है ही है, उन्होंने हिस्ट्री बना दी, बिकेम ए मिसाइल मैन, पता नहीं क्या क्या उड़ा दिया उन्होंने, पायलट और हवाई जहाज उड़ाना तो छोटी सी बात थी, जो उनकी इच्छा थी उन्होंने क्या क्या उड़ा दिया। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सब सारा हमको ज्ञान मिलता है, और जब हम ये पढ़ते हैं, और ये सब मतलब ये सब हमारे सामने लोग हुए, मैं राम और कृष्ण और बुद्ध और ये सब जो कहानियाँ हैं, ये भी मैं इनको कहानी नहीं, ये सब भी रियल स्टोरीज है, वो लोग भी थे उस समय भी। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि ये तो अभी हुए हैं ना, हमारे सामने थे, हमने अपनी आँखों से, इन फिजिकल आँखों से देखा है ये सब कुछ होते हैं। तो उनके जीवन की जब हम गाथा में ये सब सुन रहे हैं,
तो हमको भगवान की योजना कितनी बड़ी होती है। हमको कई बार, क्योंकि जैसे वो होता है ना, हम लोग डिस्टेंस चलते हैं कार में, तो हमको मिरर से सिर्फ छोटा सा दिखाई पड़ता है। वैसे हमारे कार की अंधेरा है और आपको कहीं पे वो रास्ते में जो है ना वो लाइट्स बनी होती है ना, सारे रोड पे जो होती हैं वो भी नहीं है, तो आपके कार की हेडलाइट या स्कूटी की हेडलाइट्स उससे थोड़ा थोड़ा देख के चलते हैं, तो हमको उसी से चलते हैं। लेकिन आगे चल के एकदम से लगता है कि अरे बड़ी सी लाइट आ गई, तो ऊपर वाला कहता है चलते चलो, ऊपर से बड़ी सी लाइट है आगे तुम्हारी, भी चलते जाते हैं, तो हमको वो लाइट मिल जाती है और हमें रास्ता नज़र आने लगता है। तो लेकिन उस पर कंसिस्टेंसी, और वहीं पे अगर हिम्मत मार के बैठ जाओ कि अरे नहीं ये तो कुछ भी नहीं हो सकता, अभी कुछ नहीं, तो भगवान आपके एक्शंस पे, दैट इज़ व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में एक्शन है। तो आप कोई भी रिचुअल नहीं जानते हो, आप कुछ भी नहीं समझते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। कोई उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ना पता था, कोई उनको उन चीज़ों के बारे में जो पहले थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो हम कुछ सालों से सुन रहे हैं ये वर्ड ना, लेकिन ये हमेशा से सब ये एनर्जी है, एनर्जी सारी हमेशा से काम करती थी और हर एक के लिए काम करती थी। तो उसको आज वर्ड मिल गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी तो ढूंढी उन्होंने न्यूटन ने कि हाँ भाई एप्पल गिरा तो उनको देखा, लेकिन क्या न्यूटन के ढूंढने से वो लॉ ऑफ ग्रेविटी बनी? नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटी तो पहले भी चल रहा था। पहले भी उनके वो चीज़ स्ट्राइक होने से पहले भी एप्पल गिर के नीचे ही गिरता था, एप्पल गिर के ऊपर नहीं उड़ता था। तो इसलिए वो सब चीज़ें तो हमेशा से हैं, सिर्फ हमको पता है। अभी हम सोचते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या करें, हमारे लिए नहीं काम करें, और हम बेचैनी एंग्जाइटी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं हमारी वाइब्रेशन स्लो हो जाती हैं और हमारी जो है माइंड में फॉग आ जाता है, क्लैरिटी नहीं आती है। तो जब आकर लगन से अपने काम के पीछे, अपने जो आपको आता है अपने स्किल पे काम करो, उसको फोकस से काम करो, ऊपर वाले का हर पल धन्यवाद के साथ काम करो, मन में उद्विग्नता आती रहेगी। जीवन है तो वो ग्राफ ऐसे 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 चलेगा। जीवन की कभी लाइन ऐसे नहीं चलती। जब ऐसे चलती है, आपने देखा है कभी, जब ऐसे लाइन चलती है तो डॉक्टर डर जाते हैं, बिकॉज देन हमारा टाटा बाय बाय हो जाता है इस दुनिया से। तो जब वो लाइन जो है हमारी ऐसे 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 रहनी चाहिए जीवन की ना, ऐसे रहती है, लेकिन वो हमारी कितनी शार्प है, क्या है, उस पर हमारी हार्ट बीट के हिसाब से वो चलती है। तो वो ये सब तो जीवन के हैं, तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं आपको, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी तो आपको मिलता है, तो आपको सफलता आपके पीछे, 3 इडियट में था ना एक डायलॉग की, सफलता तो झकमार के पीछे आती है। तो सफलता तो आती ही आती है, आपकी नियति में है, तो आपकी नीयत और नियति दोनों साथ चलती है। तो जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो नियति भी बन जाती है आपकी। ऐसा नहीं है कि नियति है और आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो नियति भी कुछ नहीं कर सकती। नियत और नियति दोनों साथ चलती है। नियत और नियति जो है, आप दोनों को साथ लेके चलोगे ना, अगर अपनी नियत को आपने पकड़ लिया ना, अपनी नियत पे लेके आप अपने सही काम करते रहे, तो आपकी नियति जो है ना आपको बहुत सफलता दिलाएगी, आपको बहुत सक्सेस दिलाएगी, आपकी कल्पना से भी परे दिलाएगी। कई बार हम तो सिर्फ थोड़ा सा ही सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा मिल गया, है ना। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा छोटे छोटी चीज़ों में कि हम थोड़े से दिन प्रैक्टिस करिए, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, लेकिन वो भगवान छोटे छोटे खिलौने देके टपका देते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर उस पर काम करते रहते हो ना, तो फिर आपकी सफलता इज़ गॉट नो बाउंड। वो मतलब फिर आपका नहीं, ये सब डिज़ायर्स भी आपकी ख़त्म होने लगती हैं। देन यू बिकम सो भगवान की तरह हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ, और आप अच्छे से उस चीज़ को ऐसे करने लगते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मुझे विश्वास है कि इस कहानी ने आपको ज़रूर मोटिवेट किया होगा और आपके निराश मन को बहुत हिम्मत मिली होगी। और लगन से अपने काम को करिए, और अपने जीवन हमारा बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो इसको खूब एंजॉय करिए, हर पल जियो, जो है समा कल हो ना हो, सो मुस्कुरा के जियो। बाय बाय।